योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी में योगी राज। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 18 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार, 20 राज्य मंत्रियों को मिला मौका। केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री। दूसरी बार डिप्टी सीएम की मिली जिम्मेदारी। सिराथू से हार के बाद भी पार्टी ने विश्वास जताया। 22 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ब्रजेश पाठक बने योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम। लखनऊ कैंट से हैं विधायक। पिछली सरकार में कानून मंत्री की थी इनके पास जिम्मेदारी। जितेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की ली शपथ। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। माने जाते हैं यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा। योगी मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को मिला मौका। मोहसिन रजा की जगह अब इस बार दानिश आजाद अंसारी बने राज्य मंत्री। योगी मंत्रिमंडल में सहयोगियों को मिला मौका। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल बने मंत्री। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी मिला मौका। धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। योगी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर प्रमोद सावंत और शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी मंत्रिमंडल ने ली शपथ। लोगों से खचाखच भरा रहा कार्यक्रम स्थल। शपथ के फौरन बाद एक्शन में योगी सरकार। 2 मुख्यमंत्री ने ली मंत्रिमंडल की बैठक। योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पूरे राज्य में जश्न। गोरखपुर के गोरक्षधाम में मनी दिवाली। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव में मना जश्न। शपथ ग्रहण होते ही आतिशबाजी। यूपी के डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। घर के बाहर जमकर हुई आतिशबाजी। दूसरी बार केशव प्रसाद मौर्य को मिली डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। जबरदस्त जश्न, खुशी से झूमे घरवाले और समर्थक। कानपुर में जमकर आतिशबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर बांटी मिठाई। योगी मंत्रिमंडल में आगरा के 2 विधायकों को मिला मौका। बेबी रानी मौर्य और योगेंद्र उपाध्याय बने मंत्री। योगी के शपथ ग्रहण में आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। एनडीए का हिस्सा है। लखनऊ में शपथ ग्रहण से पहले इकाना स्टेडियम के बाहर नाचते गाते दिखे कलाकार। मेहमानों का कर रहे थे स्वागत। सड़क पर लाल कपड़ों में दिखा कलाकारों का झुंड। नाचते गाते इकाना स्टेडियम के बाहर भीड़। पूरा स्थान के सीकर में मनाया यूपी की योगी सरकार के शपथ का जश्न। मंदिर के पुजारी ने किया शंखनाद। योगी सरकार की शपथ को लेकर अखिलेश का हमला। ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में ली शपथ। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने दिल्ली से लखनऊ पहुंची हिंदू युवा वाहिनी की टीम। सदस्यों ने झूम गाकर, नगाड़े बजाकर खुशी व्यक्त की। यह जो जीत है जनमन की जीत है, जन आकांक्षाओं की जीत है, गांव गरीब दलित वंचितों की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार को कानूनी झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। बीरभूम पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली। कहा, वहां हत्याएं हो रही हैं, बंगाल अब रहने योग्य नहीं। रूपा गांगुली के बीरभूम कांड को उठाने के बाद राज्यसभा में हंगामा। कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी सदन की कार्रवाई। अगर मर्डरर्स को ये लोग पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्ट करे, खुले आम हर दिन लोग इलीगल बंदूक लेकर घूमे,
ऐसा शाम को दिन दहाड़े कहीं पे भी जाओ, वहाँ इसी तरह से गोली बंदूक दिन दहाड़े सुनने को पड़ता है। बीरभूम हिंसा को लेकर जारी राजनीति। कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का ममता सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। बीरभूम हिंसा वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मिला देसी बम। बाल्टी में रेत के नीच रखे गए थे विस्फोटक। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री मान का बड़ा निर्णय। सिर्फ एक बार के कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां। सभी विधायक मंत्री सांसद 2017 के सभी उम्मीदवारों की बैठक। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। किसानों की मांग को लेकर सरकार को घेरा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। फिल्म को टैक्स फ्री करने पर दिया धन्यवाद। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी ने सरकारी घर के गेट से हटाई नेम प्लेट। इसी साल खत्म हो रहा है विधान परिषद से उनका कार्यकाल। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की मुलाकात। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दोनों मिले। लोगों के साथ डांस करते दिखे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। मंदिर के बेले में जमकर थिरके। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों का प्रदर्शन। श्रीलंकाई नेवी से 16 मछुआरों को रिहा करने की मांग। दुबई के लिए रवाना हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। एयरपोर्ट पर समर्थकों का उमड़ा हुजूम। छत्तीसगढ़ में कई कोऑपरेटिव बैंक्स के ब्रांच उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिखाई हरी झंडी। पेट्रोल डीजल गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के हुगली में लव जिहाद के नए मामले आने के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सड़क पर लगाया जाम। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलएसी के साथ यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। कहा सीमा से सेना की वापसी को अमल में लाना बड़ी चुनौती। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आईपीएस आरपीएफ में नौकरी के लिए आवेदन की अनुमति। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन। किसानों की मांगों को लेकर खिलाफ हल्ला बोल। अंबाला में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। योगी सरकार की शपथ के बाद वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटी मिठाई। आतिशबाजी करके मनाई खुशी। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में होगा अगला विधानसभा चुनाव। शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यही मान के चलिए कि शिवराज जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में 1 किलो नशीली दवाएं बरामद। 1 लाख रुपए नकद के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सशस्त्र सीमा बल की शानदार पहल। सुरक्षा बंधुत्व के उद्देश्य में स्थानीय लोगों की मदद की। टीबी मुक्त भारत के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया गया अभियान। रंगोली बनाकर दिया गया संदेश। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन के पास 2 लड़कियों के शव मिले। चेन्नई से ट्रेनिंग लेकर लौट रही थी दोनों घर। मधेपुरा में सामने आया पंचायत का खौफनाक चेहरा। महिला पर बदचलन होने का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा। गोपालगंज में गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पुलिस पहुंची, गांव वालों ने कर दिया पुलिस पर ही हमला। भरतपुर में बीएसएनएल कार्यालय में भीषण आग। दूसरी मंजिल पर जलकर खाक हुए सारे तकनीकी उपकरण। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। मथुरा में बंद पड़े मकान से 2 लोगों के जले हुए शव मिलने से हड़कंप। हत्या के बाद लाशों को जलाने का शक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 4 गिरफ्तार। पटना में इन्फोटेक कंपनी के सीईओ गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में दबोचा। लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 115 रन से हराया। सीरीज में भी जीत दर्ज की।
351 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 235 पर ढेर हुई पाकिस्तान। 54 रन पर ही गिर गए थे पाकिस्तान के 8 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो बने स्पिनर लान, दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। सेंट जॉर्ज टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड महज 204 पर ढेर। सील्स ने 3 विकेट लिए। कल वेस्टइंडीज ने जीता था टॉस। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। कंगारू टीम की लगातार 7वीं जीत। उत्तर भारत में लोगों को बेहाल कर रही है गर्मी। कानपुर में 40 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। 233 अंकों की गिरावट के साथ 57,362 पर सेंसेक्स बंद। निफ्टी 69 पॉइंट्स गंवाकर 17,153 पर बंद। जनवरी में ईपीएफओ के साथ जुड़े 15 लाख से ज्यादा नए नौकरी पेशा। दिसंबर के मुकाबले 20% ज्यादा लोगों को मिला नौकरी का अवसर। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली 17% से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ तीसरे नंबर पर। सिक्किम, गोवा पहले और दूसरे नंबर पर। नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक ग्रुप को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया। 25,000 घर खरीदारों के आशियाने पर तलवार लटकी। पेट्रोल के दामों में शुक्रवार को एक बार फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी। डीजल के दाम में 75 पैसे बढ़े। 4 दिन में 3 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाए जाने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मूडीज की रिपोर्ट में दावा। पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान ग्राहकों ने सीएनजी का रुख किया। ज्यादा डिमांड के चलते 3 महीने तक की वेटिंग। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए दिल्ली में ईशान मंथन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। रूस यूक्रेन युद्ध में जारी युद्ध के बीच पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन से लगी सीमा पर स्थिति का जायजा। पोलैंड में नेटो के सैनिकों के साथ नजर आए बाइडेन। जवानों से मिले। युद्ध का 30वां दिन खार्किव में रूस ने किया हमला। कीव में रूस के हमले से छिना हजारों लोगों का आशा। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छिपे लोग। यूक्रेन के मारियुपोल में युद्ध से स्थिति बेहद खराब। हर तरफ तबाही ही तबाही। यूक्रेन के मारियुपोल में गहराया खाने पीने का संकट। खाना लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन। बर्दियांस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण भिड़ंत। तबाह हुआ एयरपोर्ट। युद्ध के 1 महीना पूरा होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा, हमने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने किया रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का जारी। नेटो और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ बैठक के बाद पोलैंड के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। युद्ध के बीच अमेरिका ने किया रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान। यूएन ने यूक्रेन उसके सहयोगियों के प्रस्ताव को दी मंजूरी। युद्ध में फंसे नागरिकों की मदद और सुरक्षा मुहैया कराने पर लगी मुहर। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरुद्ध जारी दुनिया भर में प्रदर्शन। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में हजारों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। युद्ध के बीच यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। छोटे बच्चों, जानवरों के साथ पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर रही महिलाएं। रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन को मिला न्यूयॉर्क का नैतिक समर्थन। अमेरिका के सबसे बड़े मेट्रो शहर के आसमान पर लहराया यूक्रेन का झंडा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर टल गई बहस। सोमवार तक स्थगित नेशनल असेंबली। सुरक्षा के क्षेत्र में ग्रीस फ्रांस के बीच करीब $4 बिलियन का बड़ा करार। टर्की के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुटा है ग्रीस। फ्रांस में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोग। पेरिस में पोस्टर बैनर लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मियामी ओपन में जारी है जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका का शानदार प्रदर्शन। जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को हराया। जमैका दौरे के अंतिम दिन प्रिंस विलियम कीट मिडल्टन कैरिबियन मिलिट्री एकेडमी के कमीशन परेड में शामिल हुए। सेना की यूनिफॉर्म में ओपन जीप मिली सलामी।